नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मेरे चैनल पर क्लास सेकंड मैथ्स की पढ़ाई चल रही है और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 7 जग्स एंड मग्स। मेक एंड एंजॉय लेमन ड्रिंक मतलब बनाएं और फिर उस नींबू पानी का आनंद उठाएं। यू विल नीड मतलब नींबू पानी बनाने के लिए आपको चाहिए होगा हाफ ए लेमन मतलब आधा नींबू, ए पिंच ऑफ अ सॉल्ट मतलब एक चुटकी नमक, 1 स्पून ऑफ शुगर मतलब एक चम्मच चीनी, 1 ग्लास ऑफ वाटर यानी कि एक गिलास पानी। हाउ टू मेक इट और उसे कैसे बनाना है। पहले आपको एक गिलास पानी लेना है और फिर उसमें आपको नींबू को निचोड़ना होगा और फिर उसमें नमक और चीनी जो भी आपने लिया है उसको मिला दीजिए और आपका नींबू पानी बन गया। मैं इसी प्रोसेस को एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ ताकि आप लोग को ये अच्छे से और समझ में आ जाए। फर्स्ट यू हैव टू टेक अ ग्लास ऑफ अ वाटर, देन ऐड लेमन, sugar and salt in it, then stir it. Now your lemonade has been ready. देखिए लेमन ड्रिंक और लेमनॉइड दोनों ही चीजें एक ही होती हैं। उसका मतलब भी नींबू पानी होता है, इसका मतलब भी नींबू पानी होता है। गैस एंड देन फाइंड आउट मतलब अंदाजा लगाओ और फिर पता करो। हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम हाफ ए लेमन मतलब आप आधे नींबू में से कितना मतलब कितनी बूंदे जो जूस होता है नींबू का वो पा सकते हो। तो पहले आपको अंदाजा लगा के इसमें लिखनी होंगी। तो मैं बता देता हूँ तकरीबन आप 10 से 12 बूंद तक इसमें पा सकते हो अगर अच्छा नींबू है तो। हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम ए फुल लेमन। अब सीधी सी बात है, अगर आप 10 से 12 एक आधे नींबू से पा रहे हो तो पूरे नींबू से आपको तकरीबन 20 से 15 तक बूंदे तो मिल ही जाएंगी आराम से। हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस फिल 1 स्पून मतलब आपको ये बताना है कि एक चम्मच में कितनी बूंदे आ जाएंगी। तो देखिए निर्भर करती है आपकी चम्मच कैसी है। अगर छोटी चम्मच हुई तो जल्दी भर जाएगी, बड़ी हुई तो उसे भरने में टाइम लगेगा। फॉर मेकिंग 6 ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक मतलब 6 ग्लास हमारा नींबू पानी बनाने के लिए। हाउ मेनी लेमन्स विल यू नीड, अब ये कह रहे हैं कि आपको कितने नींबू की ज़रूरत होगी। तो जैसे कि आपको अगर याद होगा कि इससे पहले वाले मैंने बताया था जब प्रोसेस बता रहा था कि नींबू पानी कैसे बनाते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि आपको आधे नींबू की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको अगर एक गिलास बनाने में आधा नींबू लग रहा है तो 2 गिलास बनाने में सीधी सी बात है आपको एक नींबू लगेगा। 3 में 1.5, फिर 4 गिलास में हमारा 2 नींबू, 5 गिलास में 2.5 मतलब 2 और आधा नींबू, और 6 गिलास में हमारे 3 नींबू, तो हमें 3 नींबू इसमें लगेंगे। हाउ मैनी स्पून ऑफ शुगर विल यू टेक, और आप कितनी चीनी चम्मच में डालोगे। देखिए इसमें इन्होंने कहा था कि एक गिलास हमारा जो नींबू पानी है उसमें 1 चम्मच चीनी पड़ेगी, तो 6 गिलास में सीधी बात है 6 चम्मच चीनी पड़ेगी। लेमन ड्रिंक स्टॉल एट अ विलेज फेयर, देयर इज अ फेयर इन चित्रास विलेज। इसका मतलब ये है कि चित्रा के गांव में एक मेला है। चित्रा, नाजिम एंड अनीश वांट टू पुट अप ए स्टॉल टू सेल लेमन ड्रिंक मतलब चित्रा, नाजिम और अनीश ने साथ मिलकर एक स्टॉल लगाया, मतलब एक छोटा सा गुमटी या फिर ठेला टाइप का लगाया जिसपे वो नींबू पानी बेच रहे हैं। दे मेक अ बकेट फुल ऑफ लेमन ड्रिंक मतलब उन्होंने एक बाल्टी भर के हमारा नींबू पानी बनाया। दे यूज टू डिफरेंट साइजेस ऑफ ग्लासेस मतलब उन्होंने दो अलग अलग साइज के गिलासों का इस्तेमाल किया। अब नीचे ये कह रही है वी विल सेल 1 स्मॉल ग्लास फॉर 5 रुपीज मतलब ये इसमें कह रहे हैं कि जो छोटा वाला ग्लास है उसको 5 रुपए के लिए बेचेंगे। लेट अस सेल 1 बिग ग्लास फॉर 10 रुपीज और जो बड़ा वाला ग्लास है उसको हम 10 रुपए में बेचेंगे। अनीश गॉट अ जग और अनीश के पास एक जग है। डू यू थिंक इट इज इजी टू बोर इनटू अ ग्लास फ्रॉम अ जग देन अ बकेट। अब ये कह रहे हैं क्या आपको लगता है कि एक ग्लास में एक जग से डालना आसान है या फिर एक बाल्टी से। तो सीधी सी बात है, ग्लास में या किसी भी चीज में पानी या कोई भी चीज डालते हैं तो हम जग का यूज करते हैं क्योंकि वो बाल्टी से ज्यादा डालने में मतलब आसान रहता है। अब मान लीजिए आप बाल्टी उठा के डाल रहे हो तो डर होता है कि बहुत सारा हो सकता है फैल जाए या जरूरत से ज्यादा गिर जाए, लेकिन जब आप जग से डाल रहे हो तो आप इन चीजों का ध्यान आराम से दे सकते हो। नाजिम फाउंड दैट 2 बिग ग्लासेस फिल द जग मतलब ये कह रहे हैं कि नाजिम ने ये पाया कि जो दो बड़ी ग्लास हैं जो कि 10 रुपए के लोग बेच रहे हैं उनको अगर पूरा भर भर के
जग में डाला जाए तो 2 गिलासों में हमारा जग भर जाता है। शबनम वॉन्ट्स टू बाय 1 जग फुल ऑफ लेमन ड्रिंक, मतलब अब एक लड़की है जिसका नाम है शबनम और वो पूरा एक जग भर के जो हमारा नींबू पानी है वो खरीदना चाहती है। हाउ मच डज शी नीड टू पे, अब ये कह रहे हैं कि उस लड़की को कितना पैसा देना पड़ेगा एक पूरा जग भर के नींबू पानी लेने में। तो देखिए मैंने क्या कहा था, मतलब ऊपर मैंने आपको क्या बताया था कि एक बड़ी गिलास जो कि 10 रुपए की मिलती है उसकी अगर हम 2 गिलासें पूरी भर के जग में डालें तो जग भर जाएगा। अब उस लड़की को अगर पूरे जग भर के हमारा नींबू पानी खरीदना होगा तो सीधी सी बात है वो उतना पैसा देगी जितना उसके अंदर नींबू पानी मौजूद है। और उसके अंदर कितना नींबू पानी मौजूद है, 2 बड़ी गिलास भर के। एक बड़ी गिलास का रेट है 10 रुपया, तो 2 बड़ी गिलास का रेट हो जाएगा हमारा 20 रुपया। चित्रा फाउंड दैट 2 स्मॉल ग्लासेस फिल 1 बिग ग्लास, अब ये कह रहे हैं कि चित्रा ने ये चीज पाई कि जो 2 छोटी गिलास है 5 रुपए वाली उनको अगर हम पूरा भर भर के डालें तो एक बड़ी वाली यानी कि 10 रुपए वाली ग्लास भर जाएगी। हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक विल फिल द जग, मतलब ये कह रहे हैं इसमें कि छोटी वाली जो ग्लास जो 5 रुपए वाली है वो हमें कितनी ग्लासें लगेंगी एक जग को भरने के लिए। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, 2 गिलासों से एक बड़ी गिलास, ठीक है, और इन्होंने कहा था 2 बड़ी गिलास से एक जग, मतलब आपको 2 बड़ी गिलास जितना मटेरियल करना है। तो देखिए एक बड़ी गिलास से 2 छोटी गिलासें और दूसरी हमारी बड़ी गिलास से 2 छोटी गिलासें, मतलब 1 2 3 4 हमारी 4 टोटल छोटी गिलासें हो जाएंगी। हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस विल फिल हाफ ऑफ द जग, अब ये कह रहे हैं कि कितनी छोटी ग्लासें लगेंगी आधे जग को भरने के लिए। तो देखिए अगर इनको 4 ग्लासें छोटी मतलब 4 छोटी ग्लासें लग रही थी पूरा जग भरने के लिए तो इन्हें उनका आधा यानी कि सिर्फ 2 ग्लासें लगेंगी छोटी ग्लासें जग को आधा भरने के लिए। फन इन फिलिंग वेसल्स, मतलब जो हमारे बर्तन हैं उनको भरने में मजा। फाइंड आउट हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर बॉटल, अब ये कह रहे हैं कि अब आपको ये देखना है कि कितने कप आपको पानी डालना पड़ेगा अपनी बोतल को भरने के लिए। तो सबकी बोतल का साइज अलग होता है तो आप लोग अपने हिसाब से उसमें डाल वाल के देख सकते हो। फर्स्ट गेस एंड देन ट्राई इट आउट, मतलब पहले अंदाजा लगाओ और फिर उसका पता लगाओ। नाउ फिल अ डिफरेंट बॉटल विद द सेम कप, अब ये कह रहे हैं कि दूसरी बोतल को भरो एक ही कप से। विच बॉटल होल्ड लेस वाटर, अब ये कह रहे हैं आपको दोनों मतलब जो बोतलें हैं उनको कंपेयर करना होगा कि किसमें कम है किसमें ज्यादा। ट्राई इट विद अनदर बॉटल, मतलब अब उसको आप किसी और बोतल के साथ में यही करो। विच बॉटल होल्ड द लीस्ट वाटर, अब आपको ये कंपेयर करना है कि उन तीनों बोतलों में से कौन सी बोतल ऐसी है जो कि सबसे ज्यादा कम पानी इसमें आ रहा है। सुनैना एंड जसप्रीत bought different vessels from the kitchen. They had a jug, a glass, a mug, a pot and a bowl, मतलब सुनैना और जसप्रीत 2 लोग हैं जो कि अपने किचन से मतलब रसोई घर से अलग अलग बर्तन को उठा लाए। वो एक जग, एक ग्लास, एक हमारे जो मतलब वो मग्गा होता है जिसमें पानी भर के हम लोग नहाते हैं वो वाला, एक पॉट मतलब एक पतीला और एक कटोरी को उठा लाए। दे फील्ड ईच ऑफ दिस विद अ कप, और उन्होंने कहा कि इन सभी बर्तनों को उन्होंने एक एक करके कप से भरना शुरू कर दिया। गैस विच वेसल होल्ड द लीस्ट वाटर, अब आपको यह अंदाजा लगाना है कि इनमें से कौन सा ऐसा बर्तन है जो कि सबसे कम पानी अपने में रखेगा। तो देखिए इन सभी में सबसे छोटी कटोरी है तो कम जगह है तो कम पानी आएगा, तो हमारी सबसे छोटी मतलब पहले वाले का आंसर होगा कटोरी। विच वेसल होल्ड्स द मोस्ट वाटर, मतलब कौन सा ऐसा बर्तन है जो कि सबसे ज्यादा पानी को रखेगा। तो देखिए जितना बड़ा बर्तन उतना ज्यादा पानी, और सबसे बड़ा बर्तन हमारा है पतीला, वो हमारा सबसे ज्यादा पानी रखेगा। नाउ यू कलेक्ट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम योर किचन, मतलब अब ये कह रहे हैं कि अब आपको अपने किचन में से अलग अलग बर्तन को चुनना होगा। यूज द सेम कप टू फिल ईच ऑफ देम, मतलब किसी एक कप को उठाइए और उसी कप से उन सभी बर्तनों को भरिए। काउंट द नंबर ऑफ कप्स ईच ऑफ देम कैन होल्ड, अब आपको ये करना है कि आपको जितने भी बर्तन हैं उन सभी में ये लिखना होगा कि उन्होंने कितने कप पानी को उसमें मतलब अपने अंदर कर लिया। फर्स्ट गैस एंड देन डू इट, मतलब पहले आपको अंदाजा लगाना है और फिर करके दिखाना है। तो इसमें आप देख सकते हो नीचे हमारे 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक में लिखा है द वेसल यू यूज्ड कप ऑफ अ वाटर टू फिल इट, मतलब जो बर्तन आपने यूज किए वो आपको एक तरफ लिखने हैं और कितना कप पानी लगा वो आपको एक तरफ लिखना होगा। रिंग द वन विच होल्ड्स मोर वाटर, मतलब आप देख सकते हो कि नीचे हमारे 4 पेयर के बर्तन दिए हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि उन चारों पेयर में
आपको उन उन बर्तनों को बजाना होगा जो कि सबसे ज़्यादा पानी अपने अंदर रख सकते हैं। तो देखिए अब हम इसमें बजा तो नहीं सकते, लेकिन मैंने उन बर्तनों पे सर्कल कर दिया है। जैसे कि पहले वाले में हमारी एक बाल्टी और एक जग है, तो सीधी सी बात है हमारे बाल्टी में ज़्यादा पानी आता है तो मैंने बाल्टी पे सर्कल कर दिया। दूसरे वाले में हमारा एक केतली है और एक छोटी सी हमारी कटोरी है, तो सीधी सी बात है हमारी केतली में ज़्यादा पानी आएगा तो मैंने उस पर सर्कल कर दिया। तीसरे वाले में हमारी एक मटका और एक सुराही है, तो देखिए मटका बड़ा होता है, जितना बड़ा बर्तन जितनी उसके अंदर खाली जगह वो उतना ही ज़्यादा सामान लेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा पानी लेगा। तो हमारा मटका इसमें बड़ा होगा, उस पर आप सर्कल कर सकते हो। और लास्ट वाला एक छोटा सा लोटा और एक बड़ा सा लोहे का हमारा मटका, तो आपको बताना होगा कि इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा पानी रखेगा। रानी एंड द मिल्कमैन। अनिल इज द मिल्कमैन, मतलब एक लड़का है जिसका नाम है अनिल और वो दूध वाला है। ही गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क एट रानीज हाउस एवरी डे, मतलब वो रोज रानी के घर में एक ही जैसा, मतलब एक सेम अमाउंट का, मतलब एक ही मात्रा में दूध देता रहता है। ही यूजेस ए मग 3 टाइम टू फिल रानीज मिल्क पॉट, मतलब वो एक मग का इस्तेमाल करता है, एक जग का इस्तेमाल करता है रानी के पतीले को पूरा भरने के लिए। वन डे रानीज मदर गेव हर ए डिफरेंट पॉट टू टेक मिल्क, मतलब एक दिन की बात है रानी की माँ ने उसको एक अलग बर्तन दिया दूध लेने के लिए। एवरी डे रानी पॉट वुड फिल टू द टॉप, मतलब हर दिन रानी का जो पतीला है वो पूरा फुल हो जाता था। बट टुडे रानी फाउंड दैट द पॉट वॉज नॉट फिल्ड कम्प्लीटली, लेकिन आज रानी ने देखा कि जो दूध है वो पूरा उसने, मतलब जो पतीला है उसको नहीं भरा है। ओ टुडे अनिल हैज गिवन मी लेस मिल्क, मतलब अब ये देख के लड़की कह रही है कि लगता है अनिल ने मुझे कम दूध दिया है। डू यू थिंक अनिल हैज गिवन रानी लेस मिल्क, हेल्प हर, क्या आपको लगता है कि अनिल ने उसे कम दूध दिया है, उसकी ये जानने में सहायता करिए। फाइंड आउट हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाय एवरी डे, अब ये कह रहे हैं कि आपको बताना होगा कि आपकी मम्मी कितना दूध रोज रोज लेती हैं। Try yourself. Take 5 different type of a big vessels from your kitchen. Fill all of them one by one with one jug full of water. What do you see? Why? Talk to your friends about it. इसमें ये कह रहे हैं कि आपको 5 अलग अलग बर्तन लेने हैं, मतलब अलग अलग शेप और साइज के, और उन सभी में आपको एक जग पानी डालना होगा। अब आपको बताना है कि उसमें आपने क्या देखा। तो देखिए आप जब 5 अलग अलग शेप के बर्तन लेके उसमें पानी डालोगे तो हो सकता है कुछ पूरे भर जाए, कुछ आधे भरें और कुछ हमारे थोड़े बहुत ही भरे। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि जग से आपको पानी सही नहीं गया है, पानी एकदम सही गया है, बस फर्क ये था कि पांचों बर्तन का शेप साइज अलग था, उनके अंदर का जो जगह थी वो भी अलग थी। ज्यादा जगह होगी तो ज्यादा पानी आएगा, तो और कम जगह होगी तो कम पानी आएगा। इसी तरीके से जो बर्तन हमारा छोटा था वो ज्यादा भर गया और जो बर्तन हमारे बड़े थे वो कम भरे। थर्स्टी क्रो। चिरपी क्रो वॉज अ वेरी थर्स्टी, मतलब एक कौवा है जिसका नाम है चिरपी, जो कि बहुत ज्यादा प्यासा था। ही लुक्स एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड वाटर, उसने हर जगह देखा लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। सडनली ही सॉ ए पिक्चर, जिसको कि हम हिंदी में मटका कहते हैं। व्हेन इट ट्राई टू ड्रिंक वाटर इट फाउंड देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द पिक्चर, जब उसने उस मटके में से पानी पीने की कोशिश करी तो उसने पाया कि उस मटके में बहुत ही कम पानी है। इट सॉ पडल लाइन नियर बाय, उसने पास ही में कुछ कंकड़ पत्थर देखे पड़े हुए। आई हैव एन आइडिया, मतलब तभी कौवे ने कहा मेरे को एक उपाय आया है। इट पुट द पडल्स इनटू द पिक्चर वन बाय वन, मतलब उसने मटके में एक एक करके वो टुकड़े डालने शुरू कर दिए। द वाटर कम अप, चर्पी ड्रिंक वाटर एंड फ्लू अवे, जो पानी था वो ऊपर आ गया, चर्पी ने पानी पिया और फिर वो वहां से उड़ के चला गया। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक चर्पी, क्या आप चर्पी जैसा बनना चाहोगे। डू यू वॉन्ट टू नो हाउ द वाटर इन द पिक्चर कम अप, क्या आप जानना चाहते हो कि मटके के अंदर जो पानी था वो ऊपर कैसे आ गया। तो देखिए मैं आपको इसका डायरेक्ट रीजन बता देता हूँ। मैंने जैसे कि आपको पहले कहा था, किसी भी बर्तन, मतलब कोई भी बर्तन जितना बड़ा होगा और उसके अंदर जितनी ज्यादा जगह होगी पानी उसके अंदर उतना ज्यादा ही आएगा। बर्तन छोटा है तो सीधी बात है अंदर जगह भी कम होगी तो पानी हमारा कम आएगा। अब मटके में हमारा क्या था, जगह काफी थी, इसीलिए तरी पे बहुत नीचे पानी था। अब चरपी ने जब उसमें पत्थर डालने शुरू किए तो पत्थर उसमें डालने की वजह से जो मटके के अंदर की जगह थी वो कम होने लग गई, जिसकी वजह से पानी को फैलने की जगह नहीं मिली। अब सीधी बात है अंदर की अगर जगह कम हो रही है तो जितनी जगह उसको मिलेगी मटके के पानी को वो उतने में फैलेगा। अब मान लीजिए आपने आधे में पत्थर भर दिए तो जो पानी है उसके लिए आधी मटकी की जगह तो भर गई है,
तो जो बची हुई जगह है सीधी सी बात है पानी वहीं पे तो जाएगा, तो इसीलिए जो पानी था वो ऊपर बढ़ गया था क्योंकि ऊपर की जगह बची हुई थी। टेक 2 ग्लासेस ऑफ सेम साइज। अब ये कह रहे हैं 2 ग्लासें लो एक ही साइज की। फिल हाफ ऑफ ईच ग्लास विद वाटर, और उनमें से आधी आधी मतलब दोनों ही गिलासों को आप पानी से भर दो। यू हैव टू पुट टर्मरिन, जिसको कि हम इमली भी कहते हैं, सीड्स इन द फर्स्ट ग्लास टू रेज द वाटर टू द टॉप। मतलब अब आपको जो पहली वाली ग्लास है उसमें जो इमली के बीज होते हैं उनको डालते रहना है तब तक जब तक कि हमारे जो पानी है वो ऊपर तक ना आ जाए। गैस हाउ मेनी सीड्स यू विल नीड टू पुट इन, मतलब अब आपको अंदाजा लगाना है कि आपको कितने बीज अंदर डालने होंगे। नाउ डू इट, अब आपको खुद से करना होगा। काउंट द नंबर ऑफ सीड्स यूज, अब आपको उन जो आपके बीज इस्तेमाल हुए हैं उनके नंबर को काउंट कर लीजिए। नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ अ मार्बल इन द सेकंड ग्लास, अब आपको जो दूसरे वाला ग्लास है उसमें उतने ही पत्थर डाल देने जितने आपने पहले वाले में बीज डाले हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। रिपीट इट विद स्टोन्स, और उसके बाद ये करने के बाद आपको जो एक तीसरी ग्लास लेनी है उसमें भी वैसे ही आधा पानी भरिए और फिर उसमें पत्थर डालिए। व्हाट हैज हैपेंड नाउ, अब आपको बताना है कि क्या हुआ, वाई और क्यों। टॉक अबाउट इट इन द क्लास, और अब आपको इसके बारे में अपनी कक्षा में चर्चा करनी होगी। वाटर इज यूजफुल, फाइंड आउट हाउ मच वाटर इन मग और बकेट इज यूज्ड इन योर हाउस ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब आपको बताना है कि आपके घर में जो पानी है वो कितना बाल्टी या फिर कितना जग इस्तेमाल होता है इन सभी कामों में। जैसे कि पहले में देख रहे हो एक बच्चा नहा रहा है, तो सीधी बात है बच्चे को नहाने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए। दूसरे में एक आदमी है जो कि कपड़े धो रहा है, कपड़े धोने के लिए हमें नहाने से थोड़ा सा ज़्यादा पानी चाहिए होता है। खाना बनाने के लिए भी हमें ज़्यादा ही थोड़ा बहुत पानी चाहिए, और पानी पीने के लिए हमें भी मतलब तकरीबन 6 से 7 जग तो एक इंसान को नॉर्मली पी ही लेना चाहिए। कैस एंड देन फाइंड आउट, मतलब अंदाजा लगाओ और उसका पता लगाओ। हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर फिल वन बकेट, अब ये कह रहे हैं कि एक जो हमारी बकेट है मतलब एक जो बाल्टी है वो कितने जग पानी में भर जाएगी। हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक अ बाथ, अब आपको बताना है कि आप नहाने के लिए कितने जग पानी का इस्तेमाल करते हो। हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक अ बाथ, अब आपको बताना है कि आप नहाने के लिए कितना मग मतलब जो पानी है मतलब कितना जग पानी लेते हो। पहले वाले में हमारा जग नहीं था, इससे पहले वाले में हमारा बाल्टी के बारे में था, मैंने शायद जग बोल दिया, उसको बाल्टी कर लेना, ठीक है। हाउ मच वाटर विल फिल ए बलून, अब ये पूछ रहे हैं नीचे कि आपको बताना है कि एक गुब्बारे के अंदर कितना पानी आएगा। हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल ए गन, मतलब अब आपको एक जो पिचकारी होती है वाटर गन उसको भरने के लिए कितना पानी चाहिए वो आपको इसमें लिखना है। आई कैन ड्रिंक 9 बकेट्स ऑफ वाटर एट वंस, मतलब जो ऊँट है उसके बारे में है कि वो एक बार में 9 बाल्टी पानी पी सकता है। हाउ मच बकेट कैन द 2 कैमल ड्रिंक एट वंस, अब देखिए अगर एक ऊँट एक बार में 9 बाल्टी पानी पी रहा है तो 2 ऊँट एक बार में 18 बाल्टी पानी पी लेंगे। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।